क्लास 11th आर्ट्स के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो अर्थशास्त्र विषय पर है और अर्थशास्त्र की परिभाषा, इस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है इसको 4 भागों में बांटा गया है। अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अपने अपने ज्ञान के माध्यम से परिभाषा प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें इसके परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? धन संबंधी परिभाषाएं। इस पर अभी एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है? कल्याण संबंधी परिभाषाएं। तीसरा क्या है? दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। दुर्लभता किसको कहते हैं? जो बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। तीसरा क्या है? विकास संबंधी परिभाषा है, यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक टॉपिक पर धन संबंधी परिभाषाएं। तो ये धन संबंधी परिभाषाएं है क्या चीज? अर्थशास्त्र का जनक के रूप में हम लोग एडम स्मिथ को जानते हैं। तो एडम स्मिथ जो थे वो 1776 ईस्वी में एक बुक वो लिखे थे और वो उस बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसमें वो इस बात का जिक्र किए थे अर्थशास्त्र से संबंधित कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? धन का विज्ञान है। समझने वाली बात है। उन्होंने धन को अधिक वैल्यूएशन दिया, धन को प्रधानता बता दिया। ठीक है, और उन्हीं के कुछ अनुयायी लोग थे, कुछ उनके सहयोगी लोग थे, जिसमें एक जेबी से का नाम आता है। ठीक है, इनका भी मानना क्या था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। यानी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें क्या है? धन के बारे में हम सब जानते हैं। अगला क्या था? वाकर। धन का विज्ञान में वाकर महोदय का भी यही मानना था कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। तो इन तीनों परिभाषा में, धन संबंधी परिभाषाएं में हम लोग मुख्य रूप से तो नाम आता है एडम स्मिथ का। ये तो सही बात है, उनको अर्थशास्त्र का जनक भी मानते हैं। और उनके अनुयायी जो ऑथर्स लोग थे, जो अर्थशास्त्री लोग थे, जिसमें जेबी से और वाकर का नाम आया, इनका भी यही मानना था कि अर्थशास्त्र क्या है? एक धन का विज्ञान है। समय बदला और समय में परिवर्तन के साथ एक अर्थशास्त्री आए, प्रोफेसर मार्शल, जो अर्थशास्त्र को कहेंगे कि एक नया मोड़ भी दिए थे। हालांकि उनका भी परिभाषा का आगे चल के विवेचना, आलोचना भी हुआ है, उसका भी हम लोग आगे अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन मार्शल का जो मानना था, मार्शल महोदय जो आए, वो अर्थशास्त्र को कल्याण संबंधी रूप में वो देखें। उनका कहना क्या था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं बल्कि मानव के कल्याण का विज्ञान है। और ये परिभाषा जो है ये वो उस स्थिति में दिए थे कि उनका वो जब अध्ययन किए अर्थशास्त्र का, तो समाज में देखते क्या है कि लोग बस धन के पीछे भाग रहे हैं। धन धन धन, बस धन। धन के पीछे भागते हुए लोगों को देखे तो मार्शल क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव के कल्याण का विज्ञान है। यानी कि जिसमें मानव का कल्याण हो वही अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसमें मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें क्या है? मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कल्याण संबंधी परिभाषा में। ठीक है, वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि एडम स्मिथ का जो परिभाषा था उसका एक आलोचना करते हुए मार्शल क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र को हम धन का विज्ञान नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर हम उसे अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं तो लोगों का झुकाव जो है सिर्फ धन की ओर चला जाता है। उससे हट करके वो और कुछ सोच नहीं सकता है। इसीलिए मार्शल ने क्या किया कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान नहीं बल्कि मानव के कल्याण का विज्ञान बताया।
हालांकि आगे हम लोग देखेंगे, जैसा भी मैंने कहा कि इनका भी परिभाषा का आलोचना हुआ है, लेकिन इतने आलोचना के बाद भी मार्शल का परिभाषा को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक अच्छा परिभाषा के रूप में जाना जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे अर्थशास्त्र की परिभाषा पर दो ही बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक तो धन संबंधी और दूसरा कल्याण संबंधी। अगले टॉपिक में, अगले क्लास में दुर्लभता संबंधी और विकास से संबंधी ये दो बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी प्रॉपर स्टडी करते रहिए। मेरे YouTube चैनल में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक्स पर क्लास करने के लिए मेरे YouTube चैनल जो यहाँ आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, योर स्टडी गाइड, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आगे फिर अगली कक्षा में हम लोग बाकी दो बिंदु जो बच रहे हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा का, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे।